खतरनाक था। जब होठ से होठ मिलता है तो क्या होता है, मुंह क्या हो जाता है, बंद हो जाएगा। बहुत इजी। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस पे। तो आज के क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र। ये क्लास 10th का है, लेकिन हम पढ़ाएंगे आपको 12th के लेवल तक का। यानी ये समझिए ये टॉपिक बिल्कुल तरह से हम लोग कवर करने वाले हैं। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, हम लोग के बॉडी से रिलेटेड इसमें सवाल आएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, जिस प्रकार कंप्यूटर में सिस्टम होता है ना, जिसमें कीबोर्ड और माउस होता है, इसका मुख्य चीज होता है सीपीयू होता है। सीपीयू तो इसका होता है मतलब मस्तिष्क होता है कंप्यूटर का। इसी प्रकार पाचन तंत्र में भी यही बात होता है। ये एक सिस्टम है, हम लोग के शरीर का एक क्या है, ये सिस्टम पार्ट है, जहाँ पे भोजन पचता है, हर चीज होता है। जितना पानी उनी जितना भी चीज लेते हैं उन सभी का क्या होता है, वहाँ पे क्रिया होता है। तो इन्हीं सभी क्रिया को हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र में मुख्य रूप से दो बात आएगा। पहला आएगा पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां, और दूसरा बात आएगा आपको पाचन क्रिया। पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया, इन्हीं को मिलाकर के हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। देखिए, इसमें अभी हम आपको बताएंगे आहार नल किसे कहते हैं। आहार नल देखिए क्या होता है, उच्च श्रेणी के जितने भी प्राणी हैं, जैसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली या फिर आदमी, जितने भी उच्च श्रेणी के प्राणी हैं, उसमें भोजन को ग्रहण करने के लिए एक विशेष नली होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या आता है वो सभी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आता है मुख, आता है मुख के अलावा भी सभी पार्ट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आप लोग को आहार नाल। देखिए आहार नाल क्या होता है, जब हम लोग जैसे जितने भी उच्च श्रेणी के प्राणी होते हैं उन सभी में भोजन को, आहार का मतलब होता, देखिए आहार नाल का अर्थ ही होता है आहार नाल, मतलब आहार मतलब भोजन का नली। भोजन जिस नली के माध्यम से उच्च श्रेणी के जंतु जो ग्रहण करता है उसी को हम लोग कहते हैं आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियां एवं पाचन क्रिया के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आहार नाल में मतलब महत्वपूर्ण कुछ इसमें अंग होता है, उस अंग के बारे में। आहार नाल में पहला जो होता है वो देखिए आपका मुख हो जाएगा। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, इस बात को याद रखिएगा। आहार नाल की लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर होती है। 8 से 10 मीटर, यानी 2 गो आदमी यदि 5 फुट्टा सो जाएगा उतना बड़ा होता है आहार नाल। ठीक है ना, आहार नाल की लंबाई समझ रहे हो पीछे। इस स्टोमाच, हाँ, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, बढ़िया। हम इन सभी के बारे में पढ़ लेंगे, पूरा तरह से ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और हम फिर से पढ़ाते हैं। हो गया। इसी तरह टॉपिक बाय टॉपिक एकदम आपको याद कर ही लेना है, एकदम पूछेगा 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 100% पूछना तय है। चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे मुख किसे कहते हैं। बहुत अजीब सा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए, माउथ किसे कहते हैं, माउथ, मुंह किसे कहते हैं। सिंपल से आप लोग कहते हैं जिससे भोजन ग्रहण करेंगे उसको क्या कहते हैं, मुंह कहते हैं। लेकिन ये कुछ ही देर के लिए सही होगा। देखिए, मुंह किसे कहते हैं, तो नाक और टुड्डी के बीच का वह अनुप्रस्थ छिद्र जिसके द्वारा भोजन को अंदर ग्रहण किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, मुंह कहते हैं। जिससे भोजन को धकेलते हैं उसी को मुंह कहते हैं। सिंपल से समझे, किसे कहते हैं, मुंह। तो नाक और टुड्डी के बीच का वह अनुप्रस्थ छिद्र, नाक और टुड्डी हुआ टुड्डी, हाँ टुड्डी, नाक और टुड्डी के बीच का वह अनुप्रस्थ छिद्र जिसके द्वारा भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं उसे हम लोग मुख कहते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट। चलिए आगे देखिए, इसका एक पॉइंट होता है कि भोजन का पाचन मुख से ही शुरू होता है। भोजन का पाचन मुख से ही आरंभ होता है, आरंभ होता है। यानी भोजन हम लोग खाते हैं ना,
मुख में ही ज्यादातर पच जाता है। आलू सिंपल सी बात है, आलू जो 20% मुंह में पच जाता है। आलू सब्जी जो खाते हैं ना, आलू 20% मुंह चबाते चबाते पच जाता है, इतना लय का सामान बन जाता है, पतला मुंह में ही पच जाता है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग मुख गुहा वक्कल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आगे बढ़िए, हम लोग पढ़ेंगे मुख गुहा वक्कल कैविटी। देखिए मुख गुहा किसे कहते हैं, सिंपल सी बात बोलेंगे, मुंह अंदर की ओर एक गुहा में खुलती है जिसे मुख गुहा कहते हैं। मुख अंदर की ओर एक गुहा में खुलती है जिसे मुख गुहा कहते हैं। राइट, लिखना शुरू कीजिए। इसे क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए आप सब। अब देखिए मुख गुहा क्या होता है, ये दो चीज से ढका हुआ था, ऊपरी होठ और निचली होठ से क्या होता है, ढका होता है। इसलिए इसको मतलब क्या, ऊपरी होठ मांसल होता है, मांस इसको ठोड़ कहते हैं ना, ठोड़। तो ऊपरी होठ और निचली होठ से क्या होता है, मुख गुहा बंद रहते हैं। जब ये खुलता है तो हम लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं तो ये चुप होते हैं तो ये क्या होता है, बंद हो जाता है। एक सवाल है इसमें बहुत खतरनाक था, जब होठ से होठ मिलता है तो क्या होता है, मुंह क्या हो जाता है, बंद हो जाएगा। बहुत इजी सवाल है, लेकिन इसी सवाल को यदि कुछ किसी से पूछा जाए कि जब होठ से होठ मिलता है तो क्या होता है, तो लोग निगेटिव सोच लेंगे, लेकिन वास्तव में क्या होता है, होठ से होठ सटता है तो मुंह बंद हो जाता है। बहुत सिंपल सवाल है। चलिए लिखिए, मुख गुहा ऊपरी एवं निचली होठों से बंद रहता है। उसके बाद मुख गुहा में दांत और जीभ उपस्थित रहते हैं। अब ये दांत और जीभ के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि जीभ के किस भाग से हम लोग खट्टा अनुभव करते हैं, किससे मीठा, किससे मतलब तीता, ये सब चीज पढ़ेंगे। तो समझ लीजिए, पहले देखिए जीभ क्या होता है, जीभ का जो अगला भाग होता है ना, अगला भाग, उससे हम लोग मीठा अनुभव होता है। कैसा अनुभव होता है, पीछे मीठा जिसे खाते हैं, जीभ के अगला भाग में सटाएगी तो पता चलेगा कि मीठा है, अगले भाग में रहता है, ठीक है ना। और जीभ के ऊपर जो दाना दाना देखती है बच्चा का जीभ पर, उसको कहते हैं पेपीला, स्वाद कलिकाएं, उसी के कारण हम लोग स्वाद को अनुभव करते हैं। राइट, और इसके बगल में रहता है वो नमकीन और खट्टा को पता करता है। और सबसे अंदर यानी जड़ होता है जीभ का, वहां से हम लोग परपर जो होता है ना, तीखा कड़वी स्वाद को अनुभव करते हैं। इसी सब को बताएंगे, दांत के बारे में बताएंगे, समझे बात को, हाँ याद रखिए। और हम लोग के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितना जोड़ी लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। पहला होता है पैरोटिड ग्रंथि, पहला क्या होता है, पैरोटिड ग्रंथि होता है। दूसरा होता है सबमैंडिबुलर होता है। तीसरा सबलिंगुअल ग्रंथि होता है। देखिए इसी लार ग्रंथि में एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, हम लोग हानिकारक चीज भी यदि खा लिए हैं, कोई चीज मान लीजिए भोजन के साथ कोई जीवाणु बैक्टीरिया चल गया मुंह में, तो उसको वो लार क्या करता है, मसून मसार को मार देता है। इसलिए हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। आप अक्सर किसान लोग को देखते होंगे, जैसे कि अभी गाँव में किसान को देखते होंगे, धान ऐसे से रोपेंगे, खैनी से चुना चुना कर खटक से मार देते हैं। खा लेते हैं कि नहीं खा लेते हैं। अब बताइए उसके हाथ में कीड़ा नहीं होगा, बीमारी उत्पन्न करने वाला जीवाणु होगा ना, अब उसको बीमार कर देगा, लेकिन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लार में एक ऐसा होता है एंजाइम जो भी खतरनाक की जगह उसको मार देता है। और लार इतना खतरनाक होता है, और लार लेर ने सुबह को कहते हैं लेर गिरा नहीं होता है, वैसे ही होता है। समझिए बच्चे, इसको बायोलॉजी पढ़ रही है, ध्यान से प्रैक्टिकली समझिए। तो ये इतना अच्छी भाषा में आपको समझाए हैं, यदि आपको समझ आया तो आप इसको लिख करके लाइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन वाले कौन इस बात को लिखते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग लेकर आइए तो लाइव में दिखाइए। अब देखते हैं इतना में से कितना आपको समझ में आया और आप लोग कितना समझ में आया। लास्ट में एक सवाल है आप सभी से, जिसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा और आप लोग लिख कर लाइएगा। और सवाल चलता फिरता है, हम सभी को पता भी होगा। चलिए सवाल हम बताते हैं। सवाल ये है कि जब होठ से होठ सटता है तो क्या होता है। अभी इसका जवाब नहीं देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, आप लोग को लिख कर लेना है। जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।